सोमवार के दिन किया गया दीपक का उपाय भाग्य बदल देता है। रोग, संकट, पीड़ा और कष्ट का नाश कर कर मन की कामना सदा सर्वदा के लिए सिद्ध कर देता है। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। आज जानते होंगे पावन पवित्र सोमवार का दिन अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में विशेष है। सबसे पहले अगर सरलतम कार्य आप शिव मंदिर जाकर करते हैं तो रोग मुक्ति होती है। गुरु जी कहते हैं ओमकार में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। आपको थोड़ा सा लेना है शहद, ठीक है, शहद लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। और आप सभी को यह उपाय रोग मुक्ति के लिए खास तौर पर करना है और कुंदकेश्वर महादेव का भी स्मरण करना है। उपाय को करने के लिए सबसे पहले गोल बाती का घी का दीपक आप शिव मंदिर में जरूर से लगाइएगा। लगाने के बाद आप सभी को कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश हो और सब कामना सिद्ध हो, यह प्रार्थना करते हुए आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। सबसे पहले शिवपिंडी पर जलाभिषेक करें। उसके बाद शहद से, अनामिका उंगली से शहद आप सभी को, जो शिवपिंडी का ऊपरी भाग होता है ना, गुरु जी कहते हैं आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेकर पूर्ण रूप से ओम की आकृति बना देनी है। ओम की आकृति ऐसी है जो संकट काटती है और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देती है। तो ओम की आकृति आप सभी को शिवलिंग के ऊपर, जो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है, किसी न किसी स्वरूप में दुख तकलीफ से जूझ रहा है, उसके कष्ट संकर बहुत अधिक उसे प्रभावित कर रहे हैं, तो आप सभी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सरलतम तरीके से ओम की आकृति शिवपिंडी पर सोमवार के दिन जरूर से लगाएं। परंतु यह शहद से बनानी है, क्योंकि शहद चढ़ाने से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश कर देते हैं। तो प्रथम उपाय आपको बहुत सरलतम तरीके से ओम के सुंदर स्वरूप में करना है। बढ़ते हैं दूसरे दीपक के उपाय की तरफ। आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर सरल सा उपाय करना है। गुरु जी कहते हैं अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे गोल बाती का घी का दीपक अगर लगा देते हैं ना, तो महादेव के साथ माँ लक्ष्मी, माँ गौरा, माँ सरस्वती, सभी देवियों की कृपा आपके घर परिवार पर बनती है। तो आप सभी को क्या करना है, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में एक गोल बाती का जरूर से सरलतम तरीके से दीपक लगा देना है। गोल जो बाती का दीपक होता है बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा दिया जाता है, तो महादेव उस परिवार में कभी भी किसी भी तरह से कोई परेशानियां आने ही नहीं देते। तो आप सभी को दूसरा यह सरल सा उपाय करना है। तीसरा उपाय आप सभी को सरलतम तरीके से शिव मंदिर में करना है। शिव मंदिर में दीपक का उपाय सोमवार के दिन बहुत दिनों से अटके हुए जो कार्य होते हैं ना, उन्हें बनाने में सहायक होता है। गोल बाती का घी का आपको दीपक बनाना है और आप सभी को क्या करना है कि उसमें तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा काले तिल रख देने हैं, ठीक है, डाल देने हैं। तुमरुका जी का आपको नाम लेना है और उसे शिव मंदिर में आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा माँ पार्वती और महादेव को सबसे पहले सुनाई थी। आपको प्रयत्न करना है, बहुत लंबे समय से कोई बात अटक रही है तो आप सभी को शिव मंदिर में जाकर जरूर से गोल बाती का घी का दीपक लगाना है, जिसमें काले तिल डालने हैं आपको, और आपको तुम्रुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी का नाम जरूर से लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन सरल से उपायों में से चुनकर कोई एक उपाय कर लीजिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना ही है। अभी तक आपने कमेंट्स में श्री शिवाय नहीं लिखा है तो लिख दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं पंचदीपक के उपाय की तरफ। आप सभी को सरलतम तरीके से सोमवार के दिन पंचदीपक का उपाय करना है। भले ही आप पशुपति व्रत कर सकें या कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो भी आप पंचदीपक का उपाय कर सकते हैं। एक सुंदर थाली में आप सभी पूर्ण रूप से सुबह के समय चाहें तो करें, नहीं तो प्रदोष काल में यह उपाय ज़्यादा फल देता है। तो आप सभी को 5 दीपक अपने थाली में घर पर बना लेने हैं। चाहे तो आटे के दीपक बनाएं, चाहे तो माटी के दीपक बनाएं, इच्छा आपकी है। आटे के दीपक सर्वोत्तम बताए जाते हैं मन की कामना सिद्ध करने के लिए। आप सभी को पूर्ण रूप से आटे के दीपक बना लेने हैं, उनमें घी भरना है। इस उपाय में घी का ही प्रयोग होगा, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं और गौ माता का जो घी होता है, दूध होता है, दही होता है, वह अमृत के बूंद की तरह होता है। भले ही कम मात्रा में प्रयोग करें, परंतु घी का दीपक ही आपको प्रयोग में लेना है।
तो आपको घी भर लेना है, निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग आपने विराजमान कर रखा है विधान से वहाँ पर इन जो है पंच दीपकों से आपको आरती कर लेनी है। ठीक है, आपने आरती कर ली, उसके बाद आपको सबसे पहला यह दीपक जो है आपको महादेव का स्मरण करते हुए, माँ गौरा का स्मरण करते हुए, जीवन में धन की समस्या दूर हो यह प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रथम दीपक आपने समर्पित कर दिया, दूसरा घर पर ही माता तुलसी के आगे। माता तुलसी देवी लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती है, जानी जाती है, और सोमवार के दिन गोल बाती का घी का दीपक जो आवश्यक रूप से माँ तुलसी के आगे समर्पित कर देता है उसके भाग्य प्रबल हो ही जाते हैं। 2 दीपक आपने प्रज्वलित कर लिए। तीसरा दीपक अगर आपसे संभव हो तो आप सभी जरूर से बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाइएगा। बेलपत्र वृक्ष बहुत सुंदर श्रेष्ठ माना जाता है इस दिन प्रयोग करने के लिए। तो गोल बाती का घी का दीपक आप विशेष तौर पर पीपल जो बेलपत्र वृक्ष है उस स्थान पर समर्पित करें। चाहे तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे कंकर मानकर शंकर का पूजन कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो साधारण सरल तरीके से पूजन कर देता है अपनी मनोकामना कहते हुए उसके भाग्य खुल जाते हैं, दुख दरिद्रता का नाश हो ही जाता है। आपको यह श्रेष्ठ कार्य जरूर से करना है। साथ के साथ 3 दीपक हमने जान लिए। चतुर्थ दीपक आपको अपने घर की रसोई में जहाँ पर पितरों का वासा माना जाता है, जो कि अपने आप में कष्ट संकट पीड़ा का नाश करने में सहायक है, आपको प्रयत्न करना है घर की रसोई में अपने पितरों का स्मरण करते हुए लंबी बाती का दीपक आप सभी जरूर से लगाएं। यह उपाय सिद्ध है, अपने आप में श्रेष्ठ है, भाग्य को प्रबल करने वाला होता है। तो आपको प्रयत्न करना है इस श्रेष्ठ से उपाय को आप कर सकें। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से यह श्रेष्ठ उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन सरल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जो व्यक्ति जाप कर कर शिवपिंडी पर 108 चावल के दाने या 108 आवश्यक रूप से सफ़ेद फूल न मिल पाए तो गुरुजी कहते हैं उसकी पंखुड़ी भी पर्याप्त है शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो आपको प्रयत्न करना है कि शिव की पंखुड़ी से शिवलिंग का श्रृंगार करें या 108 चावल के दाने भी लेकर आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव पिंडी का श्रृंगार कर लेते हैं तो भाग्य प्रबल हो जाता है, कष्ट पीड़ा का नाश हो जाता है। तो प्रयत्न करें, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यह उपाय करें। इससे पहले चैनल पर वीडियो विशेष बताया गया है जिसमें 5 सरल उपाय हैं जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। आप उन उपायों को कर कर अपना जीवन सार्थक करें। यह सरल उपाय हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। आप इस दिन 5 स्थानों पर 5 चंदन की बिंदी, 5 बेलपत्र का भी कार्य कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप सभी सबसे पहले जो गणेश जी का स्थान होता है उस स्थान पर बेलपत्र समर्पित कर कर जल समर्पित करें। दूसरा कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर जल समर्पित कर कर बेलपत्र समर्पित करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित कर कर बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। माता रानी का जो हस्तकमल है उस स्थान पर जल समर्पित कर कर अपना भाग्य चमका सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।